हेलो दोस्तों, वेलकम आपका फिटर वाला में। दोस्तों आज का ये वीडियो हम देखेंगे बायोलॉजी पर। ठीक है, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 यानी कोशिका। दोस्तों इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। और एक खतरनाक लाइन है दोस्तों, 50 जगह पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को 50 बार पढ़ लो। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, देखते हैं कहाँ तक इसमें हम क्वेश्चन बना पाते हैं। ठीक है, प्रत्येक सजीव, सजीव मतलब पादप और जंतु, की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों? कोशिका कहा जाता है, यानी सेल कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रत्येक सजीव की मूल इकाई या मौलिक इकाई क्या होगी दोस्तों? कोशिका। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की है। कब की है दोस्तों? 1665 में। और कैसी कोशिका की खोज की है? मृत कोशिका यानी डेड सेल। और इनको कोशिका कहाँ से प्राप्त हुई है, या एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट इन्होंने कहाँ पर किया था? पेड़ की छाल, इसको कहा जाता है कॉर्क। ठीक है, पेड़ की छाल से इन्होंने कोशिका को प्राप्त किया। क्लियर है? नेक्स्ट, माइक्रोग्राफ या बुक किसने लिखी? रॉबर्ट हुक ने लिखी है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? साइटोलॉजी। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा, इसका साइज ध्यान रख लेना दोस्तों, अति महत्वपूर्ण है साइज। रेलवे में पूछा गया है। 170 mm इंटू 150 mm। सबसे छोटी कोशिका दोस्तों, जंतु कोशिका में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये इसकी इकाई है। कोशिका की इकाई भी पूछ लिया जाता है, माइक्रोमीटर। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका यानी न्यूरॉन, 90 सेंटीमीटर। सब मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। पहली लिविंग सेल की खोज किसने की दोस्तों? ल्यू वेन होक। ठीक है, और ल्यू वेन होक ने जो खोज की है दोस्तों, उसमें क्या पाया गया? प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ यह है एक कोशिकीय जीव। और ल्यू वेन होक ने जो पहली लिविंग सेल की जो खोज की है, जीवित कोशिका की जो खोज की है दोस्तों, वो कब की है? 1674 ईस्वी में। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन, 1831 ईस्वी में इन्होंने ये खोज की है। केंद्र की खोज किसने की दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन, 1831। कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जो द्रव होता है इसको कहते हैं कोशिका द्रव। ठीक, और कोशिका द्रव को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? डुजार्डिन। कब की है? 1835 ईस्वी में। कोशिका द्रव प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की है दोस्तों? डुजार्डिन। डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म की जो खोज है 1835 में की। इन्होंने इसको क्या नाम दिया दोस्तों? सारकोड। इन्होंने इसको क्या नाम दिया? सारकोड। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म, जे ई पुरकिंजे, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों जेन इवेंजेलिस्टा पुरकिंजे। कब की है? 1839। कोशिका सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? ये कोशिका जो सिद्धांत है 1838 से 1839, आप ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, किसने दिया दोस्तों कोशिका सिद्धांत? स्लाइडर और स्वान। सभी जंतु और पादप कोशिकाओं से बने होते हैं, प्रत्येक सजीव कोशिका या कोशिका उत्पादों से मिलकर बना होता है। यह कथन किसने दिया? स्लाइडर और स्वान ने। नवीन यानी नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ये कथन किसने दिया दोस्तों? ये कथन किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने ये कथन दिया है। क्लियर है? बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी बता सकते हैं। एक एक क्वेश्चन सिलसिलेवार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जो एक ही कोशिकाओं से बने होते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसके खतरनाक है दोस्तों। ये मतलब इन एग्जाम्पल को बिल्कुल उंगलियों पर होना चाहिए। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, यीस्ट, क्ले, माइडोमोनास। नेक्स्ट, कुछ कोशिकीय वाले जीव कुछ सौ से कुछ हजार कोशिकाओं से बने होते हैं। एग्जाम्पल, स्पाइरोगाइरा, वाल्वॉक्स। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव लाखों अरबों कोशिकाओं से बने होते हैं। एग्जाम्पल, मनुष्य, बैल, गोरैया, केले का पेड़। दोस्तों स्पर्म जो है सबसे छोटी कोशिका, और दूसरी भी क्या है? एग्स यानी छोटी कोशिकाएं। अगर छोटी छोटी कोशिकाएं मिल करके एक बड़ी कोशिका का निर्माण करती हैं। ठीक है, युग्मज क्या बनेगा यहाँ पर? युग्मज बन जाएगा। दो छोटी कोशिकाएं मिलकर एक बड़ी कोशिका का निर्माण करती हैं। ध्यान रहेगा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका दोस्तों बैक्टीरिया है। इसका साइज है 0.3 से 5 माइक्रोन। और लाल रक्त कोशिका, इसका साइज है 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका दोस्तों तंत्रिका, न्यूरॉन, 3 मीटर साइज यानी जिराफ की गर्दन में पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा, इसका जो साइज है 170 mm से 170 mm इंटू 130 mm। देखिए, आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे छोटी कोशिका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को ही माइक्रोप्लाज्मा कहा गया है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा। और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगी दोस्तों? वो हो जाएगी अंडाणु। ठीक है, नेक्स्ट, कोशिका के आकृति के आधार पर, कोशिकाएं जो हैं आकृति यानी आकार के आधार पर कैसी होती हैं? जैसे उपकला कोशिका यानी एपिथेलियल, एपिथेलियल सेल, इसका जो आकार होगा दोस्तों वो होगा कोलुमनर। ठीक है, कॉलम के ऊपर इस प्रकार से ये चीज़ होगी। मानव अंडाणु, इसका जो साइज होगा दोस्तों, आकार होगा स्पाइरल होगा, गोलाकार होगा। वसा कोशिका यानी फैट सेल, इसका जो आकार होगा दोस्तों वो होगा ओवल यानी अंडाकार। लाल रक्त कोशिकाएं, इसका जो आकार होगा बाइकॉनकेव यानी ये होगा दोस्तों, जैसे ये है साइज है। अगर इसको इधर से भी दबा दिया जाए, इधर से भी दबा दिया जाए, तो ये साइज बन करके आएगा। इसको कहते हैं बाइकॉनकेव। नेक्स्ट कोशिका स्पाइरोगाइरा, तो ये हो गई आयताकार। शुक्राणु, शुक्राणु कोशिका स्पर्म सेल, इसका जो आकार होगा दोस्तों स्पाइरल होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कुंडली के आकार का। नेक्स्ट, जीवाणु बैक्टीरिया, ये रोड शेप होगा। उपास्थि कोशिका यानी कार्टिलेज सेल, ये होगा सी शेप। नेक्स्ट देखिए, स्टेरेटिड मांसपेशियाँ,
स्टेरेटेड मस्कुलर फाइबर सेल, ये होगी सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार होगा इनका साइज। तंत्रिका कोशिकाएं नर्व सेल, ये होगी ब्रांच्ड यानी शाखायुक्त। स्मूथ मस्कुलर सेल, स्पेंडल सेफ होगी इसकी, स्पेंडल सेफ, ठीक है। नेक्स्ट, पौधे की पत्ती से रक्षक कोशिकाएं, ठीक है, ये होंगी दोस्तों सेल फॉर्म में प्लांट टिप यानी बीन सेफ होंगी दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस कोशिका में जीव का आकार अनियमित होता है? ये होगा दोस्तों एमीबा, क्वेश्चन छपता है एग्जाम में। नेक्स्ट, स्पूडोपोडियो स्पूडोपोडिया की उपस्थिति के कारण यह लगातार अपना आकार बदलता रहता है और आकार में परिवर्तन के कारण अमीबा को गति करने और भोजन ग्रहण करने में मदद मिलती है। दोस्तों अमीबा जो है इस प्रकार से इसका आकार अनियमित होता है, ठीक है, या आप इस प्रकार से देख लीजिए, यहाँ कोई जीव है तो ये अपना उस जीव को मिला लेता है, इसका आकार जो है अनियमित होता है और इसी प्रकार से ये भोजन को ग्रहण करता है। कोशिका की संरचनात्मक संगठन, कोशिका का संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। दोस्तों कोशिका का जो संरचनात्मक है, जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से बना हुआ है, आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले जो इसका आकार है कोशिका का वो ये है, ठीक। सबसे बाहर जो चीज़ है वो होती है कोशिका भित्ति, और जो इसके अंदर वाला पार्ट है ये होता है कोशिका झिल्ली, और बीच में होता है इसके केंद्रक, ठीक। केंद्रक हो गया, मतलब कहने का कोशिका जो बनी होगी वो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य, जो इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक। सिर्फ इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। और कोशिका द्रव्य के अंदर कई सारे अंग पाए जाते हैं। जो अंग पाए जाते हैं दोस्तों, उन्हीं अंगों को क्या कहा जाता है, कोशिकांग। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा। जो इसके अंदर पाए जा रहे हैं वो चीज़ें हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी काया है, राइबोसोम है और लवक है, नहीं लाइबोसोम और लवक, ठीक। ये चीज़ें जो हैं पूरे चैप्टर में यही चीज़ें हमें पढ़नी है। दोबारा से समझ लीजिए इस चीज़ को, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, ठीक है। कोशिका भित्ति सेल वॉल, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य के जो अंदर जो अंग पाए जाते हैं उन्हीं को कोशिकांग कहते हैं, ठीक। और वो चीज़ है ये, और न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ठीक है भाई। नेक्स्ट, ये चीज़ हो गई। अब कोशिका भित्ति दोस्तों अगर पादप में पाई जाएगी तो वो बनी होगी सेलुलोज की। अगर जो बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है, बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होगी पेप्टिन यानी पेप्टिडोग्लाइकॉन, ठीक। फंगस जो कोशिका भित्ति होगी फंगस की वो होगी काइटिन की, ठीक है। और कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की, ठीक है दोस्तों। कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता, विषाणु यानी वायरस। दोस्तों विषाणु को ही वायरस कहते हैं, तो विषाणुओं पर ये लागू नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों। जो पेप्टिन है, पेप्टिडोग्लाइकॉन, ये दोस्तों मिश्रण होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण होता है। क्लियर दोस्तों, इतनी बात। दोस्तों देखिए, किस बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति नहीं होती, क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइक्रोप्लाज्मा। अब यहाँ पर हम अंतर को देखेंगे। पादप कोशिका आकार कैसा होता है दोस्तों, चकोर। जंतु कोशिका आकार कैसा होता है, गोल। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। इसमें रिक्तिका बड़ी होती है, इसमें रिक्तिका छोटी होती है। रिक्तिका मतलब वैक्यूअस। इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता, इसमें सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम मतलब तारककाय। इसमें लवक पाया जाता है, इसमें लवक नहीं पाया जाता। दोस्तों देखिए, हाइपोटोनिक विलियन किसे कहते हैं, ठीक है। हाइपोटोनिक विलियन किसे कहते हैं, यानी अल्प प्रासारी विलियन। इस केस में क्या होगा दोस्तों, कोशिका को जिस स्थान पर रखा गया है यदि उसमें पानी अधिक है, यानी इसमें रखा अगर इसमें पानी अधिक है कोशिका की अपेक्षा, तो ऐसा विलियन हाइपोटोनिक विलियन कहलाता है। इसमें जो होगा वो पानी बाहर से कोशिका के अंदर जाएगा। अगर ज़्यादा पानी है और कोशिका के अंदर पानी नहीं है, कम है, तो बाहर से पानी कोशिका के अंदर जाएगा, ठीक है। ये जो चीज़ है हाइपोटोनिक कहलाती है, ठीक है। जल में रखने पर कोशिका का आकार बढ़ जाता है। एग्जाम्पल क्या है, किशमिश, ठीक है। नेक्स्ट, हाइपरटोनिक, पहला था हाइपोटोनिक, लेकिन यह है हाइपरटोनिक, अति प्रसारी विलियन। इस केस में क्या होगा, बाहर पानी की मात्रा कम होगी, कोशिका के अंदर पानी की मात्रा अधिक होगी। इसमें पानी जो है अंदर से बाहर की ओर जाएगा, कोशिका का साइज कोशिका का साइज क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। इस विलियन को हाइपरटोनिक विलियन कहते हैं। हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक क्या होता है, इस केस में कोशिका में जितना पानी है उतना ही रहेगा, न तो पानी बाहर से अंदर जाएगा और ना ही अंदर से बाहर। इस विलियन को आइसोटोनिक कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, खतरनाक, अति खतरनाक कॉन्सेप्ट, दोहरी झिल्ली किसमें पाई जाती है, महक से आप ध्यान रख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक। सिंगल झिल्ली किसमें पाई जाती है, वैक्यूअस, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। कोशिका झिल्ली यानी कोई भी झिल्ली इसमें नहीं पाई जाती, राइबोसोम झिल्ली रहित हैं, साइटोस्केलेटोन, ठीक है, और सेंट्रियोल, ठीक है भाई। आरसीसी से आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है ईआर की फुल फॉर्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खोज किसने की थी, पोटर ने। इसमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं। ईआर दो प्रकार की होती हैं, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। आर से आप ध्यान रख सकते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, प्रोटीन का निर्माण होता है, राइबोसोम मतलब प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और स्मूथ में क्या होता है दोस्तों, वसा यानी लिपिड, ठीक है। दोस्तों यह है आपका फर्स्ट पार्ट कोशिका चैप्टर, और सेकंड पार्ट में ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा।
दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।